Hello students, we are continuing the video on page number 92 जिस पर हम पेज नंबर सब टॉपिक 6.06 पढ़ेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो वीडियो मैंने भेजे हैं दैट उस पर हमने एक्सपोनेंशियलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, कंप्लीट किया। नाउ अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज सब टॉपिक नंबर 7.06 ऑन पेज नंबर 92 ऑफ योर PDF नोट्स। तो देयर आर फोर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लॉ है, फॉर ए गिवन मेटल द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो फॉर ए गिवन मेटल जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है। जैसे हमने वो एक्सपोनेंशियलिटी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उससे हम ये लॉज फोटो इलेक्ट्रिक लॉज अंडरस्टैंड कर सकते हैं आराम से। को फॉर ए गिवन मेटल, पहला लॉ है, फॉर ए गिवन मेटल द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो जितना इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट हो जाएंगे। दूसरा लॉ, for a given metal there is certain minimum value of frequency below which no photoelectric emission is possible and that frequency is known as threshold frequency। को for a given metal के लिए एक certain minimum value of frequency होता है जिसके below photoelectric emission possible नहीं है। वो अगर उसका वैल्यू बिलो हो जाएगा तो वहाँ पर उस वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। दैट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर ए गिवन मेटल देयर इज सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अबो है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो अगर हम थर्ड लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक का, अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जब अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अबो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लेकिन वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर। फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर। वो जितना फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मगर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता है, बट जितना हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीज करेंगे उतना उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी स्मॉल, लेस दैन इवन 10⁻⁹ सेकेंड्स। वो जो चौथा लॉ है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन है, जो जब लाइट पड़ती है और जब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होते हैं उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हेन द इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द प्लेट, तो जो उसी टाइम विद नो सेकेंड, इवन 10⁻⁹ सेकेंड जो है, लेस दैन 10⁻⁹ सेकेंड टाइम लेता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। सो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, लेस दैन इवन 10⁻⁹ सेकेंड। सो ये हमने फोर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इसमें पढ़ा। तो इसमें हमने देखा कि फॉर ए गिवन मेटल, पहले लॉ में देखा कि फॉर ए गिवन मेटल द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। दूसरे लॉ में हमने पढ़ा कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है
बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तीसरी लॉ में देखा हमने क्या है कि जो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इमिट ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब है कि जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाएंगे उतना जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाएगा, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की कोई टाइम नहीं लगता है बिटवीन द व्हेन द रेडिएशन, देयर इज नो टाइम, द टाइम lag between the incidence of radiation and the emission of photoelectron is very small then even 10⁻⁻⁻⁷ सेकेंड को जो ही लाइट पड़ती है, रेडिएशन पड़ती है फोटो प्लेट पर, मेटल पर, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाते हैं इमिट होना। वो वी विल इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें हमने पढ़ा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोज़।